हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। लोगों के साथ साथ अब पेड़ पौधों पर भी इस हीट वेव का असर पड़ने लगा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नर्सरी के पास है, जहां पर अलग अलग नर्सरी हैं और यहां से लोग अपने घरों में लगाने के लिए पेड़ पौधे खरीदने आते हैं। लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से धूप का असर अब पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी धूप से मुरझाने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से धूप का असर जो है वो पेड़ पौधों पर पड़ रहा है और वो पूरी तरीके से मुरझा गए हैं। ठीक मेरे पीछे भी आप ये देख सकते हैं कि ये गर्मी का असर है जो कि पेड़ पौधों को भी जला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंसान पर बढ़ती धूप का असर पड़ रहा है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए, ये बात करने के लिए हम भाई साहब से बात करेंगे। आप देखें तो यहाँ पर वो पानी डालते हुए नज़र आ रहे हैं और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान 45 से 46 डिग्री है और हाल फिलहाल अभी कोई राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। भैया ये आपकी नर्सरी है? यस मैम। तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कैसे ये संभालते सारी चीज़ें? हम नर्सरी में जो है क्या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमें पानी देना पड़ता है, तो प्लांट थोड़े अभी सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको मतलब ये धूप से मैं देख रही हूँ बहुत सारे मुरझा गए हैं। धूप की वजह से पत्ते जलना स्टार्ट हो गए। हम इस टाइम गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। पानी लगातार कंटिन्यूस में मारते हैं हम। अच्छा, तो पानी तो आप मारते हैं और खुद को कैसे बचाते हैं? कैसे मतलब इतनी धूप में कैसे काम कर पा रहे हैं? मैम अभी तो हम बस वही सुबह शाम काम कर रहे हैं, आफ्टर में तो काम कर ही नहीं सकते इस टाइम। बाकी हम किसी पेड़ वगैरह के छाए में जाके दोपहर में बैठ जाते हैं। अच्छा, इस तरह से काम चल रहा है अभी। तो लोग बाग आ रहे हैं खरीदने पेड़ पौधे? नहीं मैम, काम बिल्कुल कम है। सुबह शाम 1-2 कस्टमर आ रहे हैं बस, आफ्टर में तो कोई निकलना ही। तो पौधे जो हैं वो भी मुरझा रहे हैं, साथ ही साथ अब पौधे खरीदने के लिए भी लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। भैया आप पानी डाल रहे हैं, कितनी बार पानी डालना पड़ता है पौधों को बचाने के लिए? 2 या 3 बार लग रहा है पानी इस टाइम। अच्छा जी, गर्मी की वजह से पौधे सारे देखो ये खराब हो गए। तो ये बढ़ती धूप की वजह से जल रहे सारे पौधे? गर्मी की वजह से ही हो रहे हैं। अच्छा, धूप वाले पौधे भी बेकार हो रहे हैं। अच्छा, जो धूप वाले पौधे वो भी जल जा रहे वो हैं? भी नहीं चल रहे इस टाइम। तो 2-3 बार पानी डालना पड़ता है। हाँ। अच्छा, कोई और तरीका भी बढ़ती धूप से ऐसे बचाने का पौधों को, या कोई खाद या कोई ऐसी चीज़? मैम शेड होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा। हाँ, उसकी व्यवस्था हमारे पास है नहीं इस टाइम। अच्छा, और बिक्री पर कितना असर पड़ रहा है? बिक्री तो है ही नहीं मैम इस टाइम। अच्छा, है ही नहीं? नहीं, ना सुबह में ना शाम में इस टाइम। अच्छा, ग्राहक ही नहीं आ रहा? नहीं। और वैसे तो कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने घर में, हरियाली रहती है, ठंडक मिलती है। हाँ। अच्छा, गर्मियों में कौन से ऐसे खास पौधे जो हैं वो घरों में लगाने चाहिए? घरों में अगर इंडोर में चाहिए तो ये सब इंडोर वाले ही हैं, लेकिन इस टाइम तो इंडोर भी बेकार हो रहे हैं। अच्छा, इंडोर भी बेकार हो रहा हाँ। है। तो यहाँ पर इंडोर जो पौधे हैं जो वो भी बेकार हो रहे हैं और ज़्यादा तेज धूप में चलने वाले जो पौधे हैं वो भी अब धूप से मुरझाते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पौधे बेचने का काम करते हैं, जिनकी नर्सरी है, उन लोगों ने भी खुद को धूप से बचाने के लिए छोटे छोटे से ये शेड लगाकर अपने बैठने की व्यवस्था की हुई है। लोग यहाँ पर बैठते हैं और आप देखिए तो सामने पेड़ पौधे ले जाते हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। इतनी तेज़ गर्मी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धूप का असर जो है वो पौधों पर भी पड़ रहा है, लोगों पर तो पड़ ही रहा है। और ऐसे में पौधे जो हैं वो पूरी तरीके से जलकर ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ काफ़ी सारी नर्सरी हैं। भैया आप कहाँ ले जा रहे हैं पौधे? ये इधर नीचे ले जा रहे हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए? तो खरीद रहे हैं लोग बाग? बिक्री हो रही है अभी? हो रही है जी, कम हो रही है। कम हो रही है जी। और इतनी धूप है तो पौधे कैसे बचाते हैं? जाते हैं, कुछ छाया वाले प्लांट होते हैं, उनको चादर से ढकते हैं, छाया बनाते हैं। और अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं इतनी धूप में? छाया घूमते हैं, ज़्यादा दोपहर में नहीं घूमते हैं, बस अच्छा, 11-12 बजे तक घूम लेते हैं बस। तो बिक्री पर भी असर है अभी? जी। तो 11-12 बजे तक ही पौधे बेचने के लिए आप देखिए रिक्शा पर ये ले जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। वहाँ पानी डाला जा रहा है, क्योंकि मुश्किल ये है कि गर्मी में इंसान खुद को तो शेड में रखकर पानी पीकर हाइड्रेट रख सकता है, अपना बचाव कर सकता है, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं वो बेजुबान हैं, उनकी बचाव के लिए इन्हीं लोगों को काम करना पड़ रहा है। और आप यहाँ पर भी और पौधे देख सकते हैं और ये पौधे भी धूप से जले हुए ही नज़र आ रहे हैं। एक और भैया है, उनसे भी बात करेंगे। भैया इतनी गर्मी है, पारा 46 के करीब दर्ज हो रहा है दिल्ली में, तो कैसे कर रहे हैं पेड़ पौधों का बचाव?
पानी का छिड़काव 2-3 बार दिन भर में देना पड़ रहा है, धुलाई करनी पड़ रही ठंडे पानी से, अच्छा। इसीलिए पौधे जल रहे हैं। लू से जो लू चल रही है, गर्म हवाएं, उनको बचाने के लिए 2-3 बार पानी का छिड़काव देना है सुबह शाम में। दोपहर को ज़्यादा तेज़ धूप है तो पहले सुबह ही दे लें 2 बार और शाम को 1 आध बार। तो अभी लोग बाग आ रहे हैं खरीदने पौधे? बहुत कम आ रहे हैं। लू में सोच रहे हैं कि पौधे बचाना भारी है, पानी देना लगाना बहुत ज़्यादा है। अभी जब तक बारिश नहीं होती लोग अभी थोड़ा कम ही आएंगे। फिर आप लोगों का काम कैसे चल रहा है? थोड़ा बहुत आ रहे हैं, वैसे ज़्यादा ही मतलब कम हो गया है अभी, जैसे पहले मतलब से कमाई कम है लेकिन काम ज़्यादा हो गया काम है। ज़्यादा है, पानी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, देख रेख ज़्यादा करनी पड़ रही है, ज़्यादा धूप से बचाने पड़ रहे हैं। अच्छा, और खुद को धूप से बचाने के लिए देख रही पीछे शेड बनाया आपने? हाँ, वहाँ पे जब ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो अपना अंदर बैठे रहते हैं, कोई आ गया तो उनको दिखा दिया। तो यहाँ पर परेशानियाँ भी हैं कि काम तो बढ़ गया है, 2 से 3 बार पानी देना पड़ रहा है, लेकिन बिक्री उतनी नहीं है क्योंकि बढ़ती हीट वेव की स्थिति से अब नर्सरी बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है और साथ ही साथ पौधे तेज धूप से मुरझा रहे हैं। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।